मैंने 2 रोज पहले एक छोटा सा वीडियो बनाया था, एक टिप्स के तौर पे एक वीडियो बना 1 मिनट का, जिसमें ना मैं बताया था कि हर इंसान को प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, स्ट्रेटजीज बनाना जरूरी है, स्पेशली जब साल शुरू होता है तो बनाना जरूरी है। और फिर मैंने आपको ये प्रॉमिस भी किया था कि मैं इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो थोड़ा बनाऊंगा, जिससे आपको काफी आइडिया जाएगा कि प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, प्लानिंग कैसे होती है। तो इस वीडियो में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि शॉर्ट ही बनाए, क्योंकि काफी लंबा हो सकता है ये वीडियो, क्योंकि प्लानिंग कोई इतनी इजी चीज नहीं है। बट शॉर्ट में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में अदनान है, मेरे साथ में इनायत है। इनको डिस्कशन करते करते हम ये कोशिश करेंगे समझने की प्लानिंग होती क्या है और कैसे की जाती है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। अदनान को मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, इनायत को क्वेश्चन करता हूँ, और हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। सर, मैंने YouTube पे कई सारी वीडियोस देखा और अभी आपकी भी मैंने वीडियो देखा जो जिसमें आप बता रहे थे कि ईयर एंडिंग में हमको प्लानिंग बनाना चाहिए हर साल की। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि कंपलसरी है, क्योंकि हमको इंसान को अपने दिमाग में रखना चाहिए। सर मैं भी है ना प्लानिंग करता हूँ मेरे एजुकेशन के लिए हर साल की। पर जब मैं थोड़ा प्लानिंग करता हूँ फिर उसके बाद मेरे को बोर होता है तो मैं छोड़ देता हूँ प्लानिंग। सबसे पहले जो चीज है ना, हमको है ना, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले वो अच्छी तरह से हमको समझना चाहिए। अगर हमको इम्पोर्टेंस मालूम है कि प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, प्लानिंग क्यों करना चाहिए, क्या रीजंस है हमारे प्लानिंग करने के, और क्या इसके एडवांटेजेस है। तुमको पता है कभी कभी तुम प्लानिंग कर लेते हो या विदाउट प्लानिंग कभी कर लेते हो, आपकी मेमोरी कितनी शार्प है, हर चीज अब याद रख लेते हो। मैं बहुत सी चीजें याद रहती है, फिर कुछ चीजें भूल भी जाता हूँ। कभी कभी खास काम तुम भूल जाते हो। होता है कभी कभी भूल जाता तुम्हारे को ऐसा लगा है कभी अपने लाइफ पे तुमने अपने खास काम भूल गए हो, जो करना चाहते थे लेकिन अचानक याद नहीं आया या भूल गया। बहुत बार होता है सर। बहुत बार होता है, ठीक है। और कभी ऐसा हुआ है कि कुछ करना था और कुछ और ही काम कर लिया हमने। हाँ, ये भी कई बार हुआ है। देखो, प्लानिंग जब हम करते हैं ना तो सिस्टमेटिक हमको मालूम होता है कि हमारे जो टास्क है, हमारे जो गोल्स है वो क्या है। सबसे पहले तो हमको क्लियर कट हमको गोल्स मालूम होना जरूरी है कि हमारे गोल्स क्या है, हमारे टास्क क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको पता है कि मेरे ये टास्क है, ये मेरे गोल्स है, और हर इंसान ने ऐसी कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट वंस इन ईयर, जो ईयर शुरू होता है तो उसको पता होना चाहिए कि उसके लास्ट गोल क्या थे और आपके गोल्स क्या है, या उसके लास्ट टास्क क्या थे और अभी के उसके टास्क क्या है, ये उसको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आपने भी अब जाके पीछे देखोगे तो आपको कई टास्क ऐसे मिलेंगे जो आपको करने थे लेकिन आपने नहीं किए होंगे। ऐसा है, कभी हुआ है? हाँ, कुछ कुछ थे जो मेरे को करना था पर हुआ नहीं पाया मुझसे। जैसे तुमको कभी ऐसा लगा कि तुमको टास्क आपने किए लेकिन प्रॉपर नहीं हुए वो टास्क? हाँ, हुआ है, एक दो बार हुआ है ऐसा। ऐसा एक दो बार तुम्हारे साथ हुआ। जो तो टास्क है ना, उसको प्रॉपर अपने को पता करना है कि हमारे कौन से टास्क है, हमारे कौन से गोल्स है। जैसे कि मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, अभी मैं आप स्क्रीन पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक हमारे पास एक चीज है, उसके जरिए हम लोग देखेंगे क्या होता है। देखो अभी क्या होता है मालूम है, हर इंसान है ना, एक्चुअली हर इंसान की मेमोरी है, और मेमोरी में सारी चीजें स्टोर नहीं रहती, वो इंसान भूलता भी है। पता है, हम कई चीजें भूल जाते हैं, कई चीजें क्या करते हैं हम लोग भूल जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अचानक ऐसे कुछ काम आ जाते हैं कि मेन काम हम भूल जाते हैं, ध्यान नहीं, तो इंसान भूलता होता है। तो वो जो भूलता है, टास्क अपने भूल सकता है। अगर वो टास्क को नोट कर ले, अपने गोल को नोट कर ले और रेगुलर उसको देखने की कोशिश करे, तो टास्क कभी भूल नहीं पाएगा। अभी उसके लिए जैसे मैं आपको तुमको एक चीज बताता हूँ कि ईयरली गोल्स, नॉर्मली हम लोग को कौन सी ईयरली गोल सेट करना चाहिए। अगर मैं तुमको पूछूं कि कौन से हमको ईयरली गोल सेट करना चाहिए, कोई आइडिया है? क्या तुम्हारे ईयरली गोल्स है? अभी एग्जाम से पढ़ाई, तुम्हारे ईयरली गोल्स क्या क्या अच्छे स्कोर्स करने हैं तुमको, अभी एज ए स्टूडेंट तुमको बहुत अच्छे स्कोर करना, शायद तुम्हारा भी गोल ये। और अदर देन कोई गोल है तुम्हारा? नहीं, अदर देन तो कोई गोल नहीं है मेरा। अच्छा, कौन से गोल कॉमन है, जो कॉमन होने चाहिए, कौन से गोल्स है ऐसे जो इंसान को करने चाहिए, सोचना चाहिए मेरे को ये गोल्स तो जरूरी है करने चाहिए, कोई आइडिया? हर साल कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए शायद। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज है, इंसान के जो गोल्स है उसको डिवाइड कर लेते हैं हम। इंसान के गोल्स को 6 चीजों में, 6 पार्ट में डिवाइड करते, 6 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले पर्सनल गोल्स को ले लेते हैं, हमारे हर पर्सनल गोल्स है हमारी, जैसे कि हमको क्या करना है पर्सनल लेवल पे। तो तुम्हारे पर्सनल गोल्स तुमको पता होना चाहिए, हम डिस्कस करेंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन पर्सनल गोल्स सबको अपने होते हैं, पता है कि मेरे पर्सनल गोल्स क्या है।
फिर सेकंड क्या है, फैमिली और सोशल गोल्स है, आपकी फैमिली है, आपकी सोशल फ्रेंड्स है, उनके साथ आपको क्या करना है, उनके साथ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके साथ अपने कौन से गोल्स है वो जानना जरूरी। तीसरा, अभी तुम जैसे स्टूडेंट हो तो तुम्हारे करियर गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर गोल्स कि तुमको एग्जाम्स देनी है, कितना स्कोर करना है, कैसे स्कोर करना है, कैसे स्टडी करनी है, कौन सी डिफिकल्टीज तुमको आने वाली, किसी तरह से प्लान करनी चाहिए। फिर और अगर प्रोफेशनल से लोग प्रोफेशनल है, जो उनके प्रोफेशनल गोल्स होते हैं, करियर की जगह पे उनके क्या हो गए, प्रोफेशनल गोल्स हो गए। फिर हमारे फाइनेंशियल गोल्स रहते हैं, अभी एक्सपेंसेस तो सबको पता है, अर्निंग सबको पता है कितनी एक्सपेंसेस होनी चाहिए, कैसे एक्सपेंसेस होने चाहिए, तो हमारे फाइनेंशियल गोल्स भी सेट होंगे, कितना कमाना है, कितना खर्च करना है, ये भी गोल्स हमारे सेट होना जरूरी है। फिर हेल्थ एंड वेलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको हेल्थ को मेंटेन करना है, अगर हेल्थ को मेंटेन नहीं करेंगे तो कहीं पे आपको सक्सेस नहीं मिल सकता, ना आप स्टडी कर सकते हो, ना आप जॉब कर सकते हो, फिर क्या हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट, सब में ज्यादा इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं हेल्थ को। इसके बाद हम थे स्पिरिचुअल गोल्स, हम लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड है ऊपर वाले से, तो कई लोगों के वो भी गोल रहते हैं कि किस तरह से हम ऊपर वाले से स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहेंगे। तो पहले तो आपको ये गोल पता होना चाहिए कि मेरे पर्सनल गोल्स क्या है, मेरे फैमिली और सोशल गोल्स क्या है, करियर गोल्स क्या है, मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस के गोल्स कौन से हैं और स्पिरिचुअल गोल्स कौन से, ये आपको नोट डाउन करना चाहिए। एटलीस्ट एक एक सेक्शन में अगर आपकी एक पर्सनल गोल्स है तो उसमें एटलीस्ट आपको 5 तो भी नोट डाउन करना जरूरी है, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको नोट डाउन करना बहुत जरूरी। कभी तुमने नोट डाउन किए होंगे पर्सनल गोल्स, कुछ आइडिया है कि तुम्हारे को पर्सनल गोल्स कौन से तुम्हारे? पर्सनल गोल पे मेरे को जैसे क्या है पर्सनल गोल तुम्हारा? एक्सरसाइज करके बॉडी बनाना है। एक्सरसाइज करके बॉडी बनाना है, तुम्हारा पर्सनल गोल क्या है? मैंने अभी ऐसा कोई पर्सनल गोल बनाया ठीक है, लेकिन आपको सोचना बहुत जरूरी है। अब जब भी साल शुरू होता है ना, तो ये सारे जो गोल्स है हमारे, ये हमको देखने के लास्ट ईयर हमने किए या नहीं किए और क्यों नहीं किए, फिर हम अलर्ट हो जाते हैं, समझे, हम इस पे अलर्ट हो जाते हैं कि हमने लास्ट ईयर नहीं किए तो इस साल जरूर करेंगे। सबसे पहली ये अपने को एडवांटेज होता है जब हम इसकी प्लानिंग नोट डाउन करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं, समझे ना, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि हर साल इंसान ने, अब शॉर्ट के बारे में जानते हैं, SWOT शॉर्ट के बारे में तुमको पता है? शॉर्ट किसको बोलते हैं? SWOT शॉर्ट कभी सुने हो? बड़ी बड़ी कंपनीज में या मैनेजमेंट में आप देखते हैं उनके ट्रेनिंग दी जाती है, शॉर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। यू नो व्हाट इज शॉर्ट? व्हाट इज शॉर्ट एनालिसिस? कभी देखो शॉर्ट एनालिसिस जो है ना, क्या है, एक इसेंशियल और बहुत इसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग किसी भी कंपनी के स्ट्रेंथ को। अभी क्या होता है, शॉर्ट का एक्चुअली डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेंथ, S मतलब स्ट्रेंथ, W मतलब वीकनेस, समझे? तो क्या होगा, O मतलब अपॉर्चुनिटीज एंड T मतलब थ्रेट्स। तो ये 4 चीजें हैं, क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ये इंसान ने ना, हर इंसान की जिंदगी में भी होता है, खासकर कंपनीज में होता है, लेकिन शॉर्ट एनालिसिस इंसान ने हर साल करना चाहिए। देखो शॉर्ट एनालिसिस में क्या था, इज एसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। जैसे आप या करियर अपॉर्चुनिटीज, अब किसमें अगर करियर अपॉर्चुनिटीज है, कंपनी के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, एंड डिजाइनिंग फर्दर स्ट्रेटजीज। शॉर्ट एनालिसिस क्यों करना चाहिए कि आइडेंटिफाइंग योर करियर अपॉर्चुनिटीज है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज है, और क्या करना चाहिए उसके लिए, डिजाइनिंग फर्दर स्ट्रेटजीज, तो उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना जरूरी है। दिस वे क्या करते हैं हम लोग, द इंडिविजुअल क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है अपने स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेसेस को, अपनी अपॉर्चुनिटीज को क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस है स्ट्रेंथ को लेके, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसा अगर तुम्हारा स्ट्रेंथ पता है वो क्या तुम्हारा स्ट्रेंथ है करके, तुम्हारा क्या स्ट्रेंथ है जिसपे तुम बोल सकते कि मैं ये अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, या यहाँ पर मुझको करने में कोई डिफिकल्ट नहीं आती, तुम्हारा कौन सा स्ट्रेंथ है? मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकता हूँ अच्छे से। अच्छा, तुम ग्राफिक, और पर्सनल लेवल पे क्या स्ट्रेंथ है तुम्हारा? कम्युनिकेशन स्किल्स है, या फिर लॉन्ग आवर्स काम करना है ना, एट स्ट्रेच कंसिस्टेंट काम करना, ये खास इंस्टेंस, लॉन्ग आवर्स काम करना, कंसिस्टेंट काम करना, लैंग्वेज अच्छी होना, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना, लोगों से उठना और बैठना, इसमें से तुम्हारी कौन सी बेस्ट लगती है तुमको? कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है तुम्हारी, तुम्हारे लॉन्ग आवर्स काम करना कैसा है तुमको? तो ये भी तुम्हारे स्ट्रेंथ होने चाहिए।
अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा स्ट्रेंथ होना चाहिए। ओके। ठीक है, तो ये क्या हुआ स्ट्रेंथ। उसमें सबसे पहले आपको एक सवाल है यहाँ पे, व्हाट एम आई गुड एट, व्हाट एम आई गुड एट, मैं किस पे अच्छा। अभी तुमको आपसे खुद से सवाल करना चाहिए कि इस साल के लिए व्हाट एम आई गुड एट है, कभी सोचो? सोचा तो नहीं है। और सेकंड क्या सोचो, व्हाट डू पीपल अप्रिशिएट अबाउट मी, व्हाट डू पीपल, तुम्हारी किस चीज में तारीफ होती है? कभी सोचो किस बात पे तुम्हारी तारीफ होती है? बोले अभी अदनान काम अच्छा कर लेगा, या इनायत काम बहुत अच्छा कर लेगा, ऐसे कोई से पॉइंट्स है तुम्हारे पास जिसपे बोलते हाँ सर मैं ये कर लूंगा तो मेरी तारीफ हो जाएगी, वो तुम्हारा स्ट्रेंथ है ना? कौन सा आइडिया है क्या कुछ? नो, ठीक है चलो। व्हाट स्किल्स और हैबिट्स हेल्प मी, वो कौन सी स्किल्स है, वो कौन सी तुम्हारी हैबिट्स है जो तुमको हेल्प करती है? कौन सी हैबिट्स है तुम्हारी? मेरी ज्यादातर मैं कम्युनिकेट करते रहता हूँ लोगों से, कुछ ना कुछ बातें करना, और ज्यादातर मैं एआई पे रिसर्च करते रहता हूँ। स्किल्स क्या है तुम्हारी बेस्ट? सोचो इसके ऊपर, तुम्हारी क्या स्किल है जो तुम बोल सकती है ये मेरी स्किल है सर? स्किल्स में ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाएगा। ओके ठीक है, और कुछ? तो हम लोग स्टिक क्यों रहे एक जगह पे, छोटी जगह पे? ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब स्ट्रेंथ आर द एडवांटेजेस, स्ट्रेंथ जो होता है वो एडवांटेजेस और एट्रीब्यूट्स दैट डिफरेंशिएट एन इंडिविजुअल। क्या होता है? एक स्ट्रेंथ, तुम्हारी स्ट्रेंथ को दूसरों से अलग कर देगी तुमको। जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो 4 आदमी में 50 आदमी में तुमको अलग से दिखाएगी, यूनिक दिखाएगी, ये आदमी अच्छा है इसमें, उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं किसकी तरफ? वीकनेसेस की तरफ। अच्छा, ऐसी कौन सी हैबिट्स है, व्हाट बैड हैबिट्स अफेक्ट मी, तुम्हारे ऐसी कौन सी वीकनेस में क्या कैसी कौन सी बैड हैबिट्स है जो तुमको अफेक्ट करती है? ज्यादा सोना, ईटिंग, हाँ ईटिंग, ओ ईटिंग वो दिखता है, ईटिंग है ठीक है। और तुमको को लगता है और कौन सी ऐसे बैड हैबिट्स है क्या तुम्हारे में? ऐसे लगता है क्या बैड हैबिट्स कुछ तुम्हारे में? मतलब बैड हैबिट्स डज नॉट मीन झूठ बोलना, चोरी करना, ये नहीं बोला। बैड हैबिट्स में ये भी आ सकता है ज्यादा देर तक सोना, कहीं पे भी टाइम पास करते रहना, या आजकल के इंटरनेट के जमाने में स्क्रॉलिंग करते रहना, अननेसेसरी स्क्रॉल करते रहना, व्हाट्सएप देखते रहना, सोशल मीडिया पे जाते रहना, ये भी बैड हैबिट्स में आ सकता है। मेरी 3 है, ईटिंग, स्लीपिंग और गेमिंग। ईटिंग, स्लीपिंग और गेमिंग। तुम्हारी कुछ? स्क्रॉलिंग करता हूं जब मैं फ्री टाइम रहता है फोन में लगा रहता हूं। और दूसरी पॉइंट, वेयर डू आई लैक स्किल्स और डिसिप्लिन, कहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि मैं स्किल और डिसिप्लिन लैक करता हूँ, किस पॉइंट पे? या फिर मेरे पास स्किल्स भी नहीं होती। अभी जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मैथ्स को लेके चलते या अकाउंट्स को लेके चलते, जो भी और सब्जेक्ट ले सकते हैं, ऐसा लगता है कि मैं इसमें लैक कर जाता हूँ, मेरी ये स्किल्स नहीं है, अकाउंटेंसी मेरी स्किल्स नहीं है, मैथ्स मेरी स्किल्स है, या प्रोग्रामिंग मेरी स्किल्स है। और वहाँ पे और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं डिसिप्लिन भी नहीं हूँ, कभी कभी कुछ भी कर लूँ, कभी टाइम पे आऊँ या टाइम पे नहीं आऊँ, या टाइम पे स्टडी करूँ, तो ये डिसिप्लिन भी नहीं है। तो ये वीकनेसेस में आता है जो आप लैक करते हो, स्किल्स लैक कर रहे हो, डिसिप्लिन लैक कर रहे हो। और वीकनेस का पॉइंट क्या है? व्हाट डू आई अवॉइड डूइंग, व्हाट डू आई अवॉइड डूइंग, क्या ऐसी बातें जो तुमको लगती है कि ये मेरे को नहीं करनी चाहिए, इससे सब बर्बादी है? कौन सा ऐसा पॉइंट है कि सारी मेरी बर्बादी, मेरा सारा नुकसान इस पॉइंट से शुरू हो रहा है? काम को डिले करना, काम को डिले करना। तुम्हारा? आलस करना, आलस करना, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं अपॉर्चुनिटीज के बाद, अपॉर्चुनिटीज के बाद आते हैं। तो आपने देखा वीकनेसेस जो क्या होती है, इंसान अगर अपने वीकनेसेस को नहीं पहचानेगा, नहीं रिकॉग्नाइज करेगा, तो फिर फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन चीजों को नोट करना चाहिए। अभी अपॉर्चुनिटीज के बाद, अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल चांसेस। अपॉर्चुनिटी क्या, कोई अपॉर्चुनिटी नॉक करती, कभी कभी कुछ चीजें हमारे को अनएक्सपेक्टेड हमारे सामने आ जाती है, कुछ चीजें हमको अचानकली मिल जाती है। तो वो अपॉर्चुनिटीज को कैसे कैच करना, कौन सी वो अपॉर्चुनिटीज है जो हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं? तुम लोग रिकॉग्नाइज करते हो अपॉर्चुनिटीज कौन सी मिली, कभी मिली? कभी तुम्हारे लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई है? अपॉर्चुनिटी बोलो एक अपॉर्चुनिटी आई है, तुमने करियर कटस में तुमको अपॉर्चुनिटी मिली जॉब करने की, तुमने जॉब क्यों किया करियर कटस में? ये अपॉर्चुनिटी क्यों तुमने कैश की, क्यों अपना ये एक्सेप्ट की? क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सी नई नई चीजें सीखने मिली, लाइक कम्युनिकेट कैसे करना, अपने मतलब लुक को कैसे रखना दूसरों के सामने, प्रोफेशनल कैसे बनना। तो तुमने ये अपॉर्चुनिटी आई जब तुम्हारे, जब तुम 11th में थे या 10th में थे,
मैंने तुमको बोला कि तुमको वर्क करना चाहिए तो तुमने सोचा हाँ सर ने अपॉर्चुनिटी दी, हमको ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, इसमें हमारा एडवांटेज है, फायदा है, तो एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो ऐसे आप तो अपॉर्चुनिटी सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट कैन आई लर्न इजीली नाउ। सबसे पहले देखना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज में क्या हम लोग इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या हम लोग इजीली सीख सकते हैं। व्हाट ट्रेंड्स और ऑप्शंस आर अवेलेबल, कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें हम तरक्की कर सकते हैं। और वो अगर मिल जाते हैं आप लोगों को तो एक तरह से वो अपॉर्चुनिटी मानी जाती है, वो अपॉर्चुनिटी होती है, वो आपको करना जरूरी है। थर्ड पॉइंट क्या, हु कैन गाइड और सपोर्ट मी। मैं ये पूछ रहा था कि जब तुमको ये अपॉर्चुनिटी मिली जॉब करने की तो तुमको क्या लगा उस टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी हमको करनी चाहिए, तो क्यों करनी चाहिए, तो तुमने कहा सीखने को मिलेगा, इसने भी कहा सीखने को मिलेगा, लेकिन कैसे। जो सर है वहाँ पे, जैसे आप हो वहाँ पे सिखाने के लिए अलग अलग चीज। जब तुमको ऐसा लगा कि मैं हूँ फैसल सर है यहाँ पे प्रॉपरली आपको सिखाया जाएगा, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं अवेलेबल, तो इसको कहते हैं हु कैन गाइड में, मतलब कौन मेरे को यहाँ पे गाइड करेगा। और सपोर्ट में तो यहाँ पे आप मेरे को दिखा कि यहाँ पे कोई गाइड करने वाला भी है, सपोर्ट करने वाला भी और टीच करने वाला भी। इसके बाद जो चौथी चीज है थ्रेड्स। लाइफ में थ्रेड्स किसको बोलते हैं, धमकी जैसा बोलते हैं ना, धमकी। थ्रेड क्या है तुम्हारे लाइफ में, कौन कौन सी थ्रेड्स हैं जैसे तुमको लगता है कि वो अगर मेरे लाइफ में आ गई तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा या मेरा नुकसान हो जाएगा, उसको थ्रेड्स बोलते हैं। मतलब समझ लेते कि कोई आएगा, जैसे हमको कोई डराता है आके रोकता है तो थ्रेड रहती है ना हमारे नहीं करने का करके, वैसे कुछ इनडायरेक्ट थ्रेड्स होती है जिसकी वजह से हम कुछ चीजें नहीं कर पाते। ऐसे कोई थ्रेड्स है कि तुम्हारे इसमें। कई बार जैसे हम लोग कुछ सोच के बैठते कि नहीं हम ये फील्ड में बहुत अच्छे हैं, बट होता है ना कि फैमिली रोक देती है कि नहीं वो सही नहीं है, ये करो वो करो। लेकिन उससे भी पर्सनल लेवल के थ्रेड्स क्या होते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज व्हाट डिस्ट्रैक्शंस स्टॉप्स मी। फोन। व्हाट डिस्ट्रैक्शन स्टॉप मी, व्हाट डिस्ट्रैक्शन स्टॉप्स। कौन से ऐसे डिस्ट्रैक्शन है जो तुमको स्टॉप कर, जैसे अभी तुम्हें पता है कि मुझको दोस्त मिलेंगे और मेरे को दोस्त फोर्स करेंगे, हाँ, और मेरा टाइम पास करा लेंगे, समझे, या फिर मैं अभी मोबाइल लेके सोशल मीडिया पे बैठ जाऊंगा तो ये मेरे को क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा। एक तरह से थ्रेट है मेरे लिए मोबाइल, एक तरह से रिस्क है मेरे लिए। व्हाट रिस्क एम आई इग्नोरिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि कौन सा रिस्क है जो तुम्हारे लिए रिस्क होता है उसको इग्नोर कर रहे हो। जैसे मोबाइल पे आप सोच रहे हो मैं न्यूज देख रहा हूँ और या मैं सोशल मीडिया पे कुछ देख रहा हूँ, अच्छा देख रहा हूँ, लेकिन आप क्या कर रहे हो, वो रिस्क है आपके लिए, आप उस रिस्क को इग्नोर कर रहे हो, आपके टाइम स्टडी का टाइम उसमें चला जा रहा है, ठीक है। व्हाट एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स अफेक्ट मी। कौन कौन से एक्सटर्नल प्रॉब्लम तुम्हारे को अफेक्ट करते हैं, ये सब थ्रेट है। तो पर हर साल ये आपको स्वॉट एनालिसिस करना जरूरी है, ठीक है। अगर स्वॉट एनालिसिस आप करोगे, अपना चेक करोगे, एक तरह से चेकअप है, मेडिकल चेकअप, तो अपने पर्सनालिटी का एनालिसिस हमको करना तो डेवलपमेंट आपका बहुत इजी हो जाता है। इसके बाद जब अपने गोल लिख दिया ना, तो ईयरली गोल लिखने के बाद आपके पास सर्टेन टास्क, एक्चुअली एक महीने में कम से कम 2 टास्क आपको डेफिनेट मालूम होने चाहिए कि मेरे 2 टास्क है करके इस महीने में करने ही करने। टास्क तो बहुत रहते हैं लेकिन एक महीने में एक्चुअली 2 टास्क होना जरूरी है। ऐसे 24 टास्क अपने डिसाइड कर लेना चाहिए, प्री डिसाइड कर लेना चाहिए कि 24 टास्क मुझको करने जरूरी। कभी अपने किए हो इससे पहले, कभी 24 टास्क किए हो, कभी टास्क लिखे हो ये मेरा टास्क है, मेरे को इस महीने में ये टास्क करना है, या अगले महीने में टास्क, एटलीस्ट एक महीने में मेरे 2 टास्क है। अभी जैसे जनवरी शुरू हो रहा है, तुम्हारा क्या मेन टास्क है? वैसा भी तो कुछ सोचा नहीं है। सोचा नहीं, तुम्हारा क्या टास्क है जनवरी का? सिंपल सा कि अभी पढ़ाई करना है क्योंकि एग्जाम भी आने वाला है। पढ़ाई करना है क्योंकि एग्जाम, तो तुम्हारा एक टास्क है कि पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई में क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो टास्क लिस्ट सबको बनाना जरूरी है, टू डू लिस्ट जो बताती हैं जिसको बोलते हैं हम लोगों को करना जरूरी। उसके अलावा क्या होता है महीने में आपको सबसे इम्पोर्टेंट, कभी आपने तुम लोग ने पूरे 12 महीने का कैलेंडर अपने सामने रखे हो? 12 महीने का कैलेंडर कभी सामने रखे हो? और कभी सोचो कि 12 महीने का कैलेंडर मेरे सामने आने वाले साल का, इसमें छुट्टियां हैं, इसमें वैकेशंस है, या कौन सी खास इंपॉर्टेंट डेट्स है, या कौन सी आपके लिए 12 महीने के कैलेंडर में सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी होती है? तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट कौन सी होती है 12 महीने के कैलेंडर में? अभी तक तो ऐसी कोई बनाई नहीं। अच्छा, कोई भी नहीं बात। तुम्हारे को फेस्टिवल हो गए, फेस्टिवल हो गए, ये इंपॉर्टेंट डेट्स होती है।
अब यहाँ सोचने वाली बात है, सबको इम्पोर्टेंट डेट्स नहीं मालूम है। एग्जाम्स सर, एग्जाम जो है वो तुम्हारी इम्पोर्टेंट डेट्स में आती है, वो कौन से टाइम पे आने वाली है, टेंटेटिव कौन से टाइम पे है, क्योंकि इनिशियली वो डिक्लेयर नहीं देती, बट हमको टेंटेटिव पता होता है कि ये टाइम पे एग्जाम आने के चांसेस। सबसे पहले आपका वो मंथ डिसाइड करना कि इस मंथ में मेरे एग्जाम है, और काफी कुछ और डेट्स होंगी जो इम्पोर्टेंट डेट्स रहते हैं आपके लाइफ में। आप क्या करना चाहोगे, कौन सी छुट्टियां हैं तो छुट्टियां में आप क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहोगे, तो इम्पोर्टेंट है। तो आपके पास एक पूरा 12 महीने का कैलेंडर आएगा, जो कैलेंडर हम लोग देखेंगे कैलेंडर कैसा रहता है, समझे। तो ये जो प्लानिंग्स है, समझे। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखे, है ना, आज क्या हुआ, सोशल मीडिया जो है ना पूरा एकदम सबको कंट्रोल कर रहा है। इतनी इंफॉर्मेशन है, न्यूज है, एंटरटेन के वीडियोस है, स्किल बेस्ड वीडियोस है, समझे ना। और काफी कुछ सोशल मीडिया पे कम्युनिकेशन भी हो रहा है। तो इतना कुछ हमारा टाइम पास होता है कि हम इस लाइफ स्क्रॉलिंग करते करते पूरा दिन स्क्रॉल करेंगे तो भी कम पड़ जाता है, और हम उसी में लगे हुए रहते हैं। तो सबसे पहले ऐसे टाइम पे हमके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि हम के दिन के कितने काम हमारे पास है। तुम स्क्रॉल करते हो क्या नहीं, व्हाट्सएप वगैरह पे, सोशल मीडिया पे रहते हो, कभी जज किया हो कि कितना वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम? करते क्या नहीं करते, वेस्ट होता क्या नहीं होता? ठीक है। तो क्या है मालूम है, टुडे सोशल मीडिया हैज बिकम क्या है, अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रैक्शन when we don't plan our life। क्या लिखा हुआ है कि when we don't plan our life, we don't move forward, we slowly sink, डूब जाएंगे, we will slowly sink into endless scrolling मतलब ये स्क्रॉलिंग जो सोशल मीडिया कभी खत्म नहीं होंगे, and waste our time without realizing। हमारा टाइम क्या होगा, विदाउट रियलाइजिंग इट, हम इसको पूरा टाइम वेस्ट कर देंगे। तो ये हमको बहुत जरूरी है। तो मैं लास्ट में तुमको एक चीज बताऊंगा कि आपके गोल है ना, तुम्हारे भी गोल है ना लाइफ में कुछ बनने का ना। तो जो गोल है ना उसको मैं ये बोल सकता हूँ कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। मतलब जो आपके गोल है और बगैर प्लान के आप कर रहे हो तो जस्ट अ विश है वो, लेकिन गोल है और उसके लिए प्लानिंग बना रहे हो, उसके लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो डेफिनेटली उसके अचीव करने के चांसेस ज्यादा है। तो हर इंसान को साल शुरू होने के टाइम पे तो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, लास्ट ईयर का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और एवरी मंथ, क्या लोग तो एवरी डे प्लान करते हैं, एवरी वीक प्लान करते हैं, एवरी मंथ प्लान करते हैं, जब उनके सक्सेस बड़े होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। अभी बड़ी बड़ी कंपनीज को देखोगे तो कितने बड़े बड़े टास्क है, वी कैन नॉट इमेजिन कितने बड़े टास्क है, फिर भी कंप्लीट करते हैं। प्लानिंग करना मस्ट है। अब मैं तुमको पूछता हूँ, क्या लगता है तुमको प्लानिंग करने बोरिंग होती है? बोरिंग होगी? आपको लगता है कि विदाउट प्लान करके इंसान सक्सेसफुल हो सकता है? मैं अभी लास्ट में तुमको पूछता हूँ। नो सर। क्यों अपने को लगता है कि प्लानिंग बहुत बोरिंग है, कौन पेपर पे लिखेगा, कौन मंथली चार्ट लिखेगा? व्हाई शुड बी राइट दिस? क्यों लिखे हम लोग? जब लिखते हैं तो फ्यूचर की बात हो जाती है, होगा नहीं होगा पता नहीं, जब इसके लिए लिखने लेकिन देखो बोर होता है। एग्जाम में पास होगा नहीं होगा बोल के चल जाएगा? नहीं। तो क्या बोलना चाहिए? करना पास करना ही है एग्जाम। दिस इज वेयर वी आर। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर इंसान ने प्लानिंग करना जरूरी है। बगैर प्लानिंग के आपकी स्किल्स, आपका टैलेंट वेस्ट हो सकता है। स्किल्स है, आपके पास टैलेंट है, फिर भी वो वेस्ट हो सकता है अगर आपके पास प्लानिंग सही नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है, आपके एक्शन सही नहीं है। इसलिए हर इंसान को प्लानिंग करना चाहिए, और एवरी ईयर जब नया साल आता है उसने लास्ट ईयर को अच्छी तरह से असेस कर लेना चाहिए कि क्या मिस्टेक्स हुई है, और न्यू ईयर में उन्होंने कोशिश करना चाहिए कि हमको क्या करना जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और साथ साथ में कमेंट्स में आप हमको एडवाइस भी करना और किस तरह के प्रोग्राम किए जा सकते हैं और क्या आपकी राय है वो कमेंट्स में आपको लिख के जरूर भेजना, और बेल आइकन को भी दबाना। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।